धर्म, अधर्म और रोगों की उत्पत्ति। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक दृष्टिकोण आयुर्वेद और वेदों में वर्णित धर्म, अधर्म और रोगों की उत्पत्ति का सिद्धांत न केवल उस समय के समाज के लिए प्रासंगिक था, बल्कि आज की आधुनिक सामाजिक परिस्थितियों में भी इसका महत्व अत्यधिक है। आइए इसे आज के संदर्भ में समझें। वेदों के अनुसार प्रत्येक युग में धर्म का एक पाद, चरण क्षीण होता गया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पंचमहाभूतों के गुण भी कम होते गए। इसका प्रभाव कृतयुग, चारों पाद धर्म पर आधारित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन के कारण रोगों का अभाव। त्रेता युग, लोभ और असत्य भाषण का प्रादुर्भाव, जिससे प्राकृतिक संतुलन में कमी। द्वापर युग, हिंसा, क्रोध और द्वेष से गुणों का ह्रास और शरीर में रोगों की शुरुआत। कलयुग, अधर्म का चरम, नैतिकता और प्राकृतिक संसाधनों का पतन, रोगों और मानसिक तनाव की प्रचुरता। आज के समय में हम कलयुग के चरम पर हैं, जहां अधर्म, अन्याय, लोभ और असत्य और प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी और पंचमहाभूतों के क्षीण होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य संकट, अत्यधिक प्रसंस्कृत आहार, प्रोसेस्ड फूड के कारण पोषण की कमी। तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक रोगों में वृद्धि। जीवन शैली से जुड़े रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर। सामाजिक पतन, असत्य, लोभ और हिंसा के कारण समाज में असमानता, अपराध और अन्याय का प्रसार। आयुर्वेद के अनुसार रोग का मूल कारण अधर्म और प्रज्ञापराध है। आधुनिक युग में इसका अर्थ प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा, अनुचित आहार विहार, पर्यावरणीय दोहन, अति संग्रह और लोभ, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय जिससे दूसरों के हिस्से में कमी। मानसिक विकार, राग, द्वेष और क्रोध के कारण तनाव और सामाजिक कलह। समाधान, प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास। जैविक और प्राकृतिक आहार का प्रचार। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित दिनचर्या, योग, ध्यान और आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन। सामाजिक नैतिकता, सत्य, दान और न्याय को अपनाना, जिससे समाज में संतुलन और शांति स्थापित हो सके। आध्यात्मिक जागरूकता, धर्म और अध्यात्म के मूल सिद्धांतों को समझना और अपने जीवन में लागू करना। धर्म का पालन केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्य, अहिंसा और न्याय के साथ जीवन जीने की कला है। यदि हम समाज में धर्म और प्राकृतिक नियमों का पालन करें, तो रोग और पर्यावरणीय संकट को कम किया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। समाज में शांति और समृद्धि लौटेगी। आयुर्वेद और वेदों की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में हमें अपनी बुद्धि और संसाधनों का सही उपयोग करके समाज, पर्यावरण और स्वयं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यही स्वस्थ और सुखी जीवन का मार्ग है।